बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 11:30 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है अभी सुबह ही हुई है, क्योंकि ठंडियों में सुबह सुबह दिन कितना तेज़ी से भागता है पता ही नहीं चलता है। तो काम धाम सारा हो चुका है और आज मैंने ये येलो वाली कुर्ती पहन ली है, क्योंकि मैं जा रही हूँ यहीं पास ही में कुछ पूजा का कार्यक्रम है, वहीं जा रही हूँ। तो एक्चुअली एक जन है हमारे परिचय में, तो वो भूमि पूजन करवा रहे हैं। तो नए घर की पहली नींव जो होती है उसको भूमि पूजन कहा जाता है। तो भूमि पूजन करने के बाद ही फिर घर बनने की शुरुआत करी जाती है। तो अभी चाय भी मैंने नहीं पिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। तो अभी भाभी भी मिलेंगी और आज हमारे घर में कोई आने वाला भी है, तो जिसकी वजह से मैं ना थोड़ी हड़बड़ी में हूँ। सुबह जल्दी जल्दी काम सारे ख़त्म किए, खाना पीना बना लिया है और खांसी है तो जाने का ही नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रखा है। थोड़ा थोड़ा बना ही हुआ है, कभी कभी ऐसा लगता है ठीक हो गया है, फिर अगेन फिर से हो जाती है। तो चलो अभी आधे भी रेडी हो गई है और चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर मैं, प्रिया दीदी और उनके दोनों बच्चे, हम सभी लोग, आद्या अक्षत तो इस टाइम पर स्कूल गया हुआ है, तो हम सभी लोग यहाँ पर भूमि पूजन में जा रहे हैं। तो भाभी के यहाँ हो रहा है भूमि पूजन। तो भूमि पूजन से पहले जहाँ पर प्लॉट होता है वहाँ पर साफ़ सफाई करवा कर चेयर्स वगैरह देख सकते हो इस तरीके से मंगाई गई हैं, क्योंकि जो भी गेस्ट आएंगे, जो भी पूजा में आएंगे लोग, तो उनके बैठने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। और इधर कुछ लोग बाइक से आए हैं, कुछ लोग कार से आए हैं और हमारी कॉलोनी में काफ़ी ज़्यादा नए नए घर बनने की शुरुआत हो गई है। तो धीरे धीरे अभी इस कॉलोनी में डेवलपमेंट शुरू है और हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गए हैं। और भाभी ने पूजा के लिए 10 बजे का टाइम दिया था सभी को, लेकिन 10 बजे तक तो आजकल घर में काम ही नहीं ख़त्म होता है। लेकिन हाँ, हवन होते होते तक हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर हवन पूजा शुरू है। और सबसे मज़े की बात यह है कि भूमि पूजन दिसंबर के महीने में हो रहा है, तो जिसके कारण से सभी लोगों को बहुत मज़ा आ रही है। खुले में एकदम धूप में जा कर के बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, वरना अगर ये गर्मी वाले दिन होते ना तो इस टाइम पर यहाँ कोई बैठ ही नहीं पाता। तो हम लोग आराम से धूप के मज़े भी ले रहे हैं, सारे लोग धूप में बैठे हुए हैं और इतनी बढ़िया वाली धूप लग रही है कि मतलब हटने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अभी दिसंबर वाले दिन और जनवरी वाला जो महीना होता है उसमें जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सुबह से काम करना शुरू करो और पूरा दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। रातें बहुत बड़ी होती हैं और मुझे मेरे भूमि पूजन का टाइम याद आ रहा था, क्योंकि हमारा जो भूमि पूजन हुआ था वो फेब के महीने में हुआ था और इतना हड़बड़ी में हुआ था कि बता ही नहीं सकते। और रात में हुआ था, क्योंकि हम मॉर्निंग में वहाँ से निकले थे और 7:30-8 बजे हम लखनऊ ही पहुँचे थे और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने भूमि पूजन किया। तो रात का टाइम था और कॉलोनी में हम ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं थे, तो हम बुला भी नहीं पाए किसी को। बस मौसी, दोनों मौसियाँ थीं, उन दोनों की फैमिली थी और हम दोनों जन थे। तो बस इतने ही लोगों में हमारा भूमि पूजन हो गया था। बट जो कुछ भी हुआ सब बहुत अच्छे से हो गया था, टाइमली हो गया था। और थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन जब हम 2017 में लखनऊ पोस्टिंग में थे, मतलब इनकी पोस्टिंग थी और हम 2 साल लखनऊ में रहे, तो उस टाइम जिनके यहाँ हम रहते थे उन आंटी जी के यहाँ इतना अच्छा लगता था। और सभी औरतें बैठ करके धूप में, एक रूटीन रहता था, स्वेटर बुनना, स्कार्फ बनाना और मोजे वगैरह बनाना बच्चों के। तो मुझे मतलब स्वेटर बुनना वगैरह बिल्कुल नहीं आता, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका, लेकिन आंटी जी के साथ रह करके ना मैंने छोटे छोटे पैरों के मोजे बनाना सीख लिया था बच्चों वाले। तो मैंने बच्चों के लिए मोजे बनाए थे और बहुत ही शौक से बनाया था, तो अच्छा लगता है। और अब मैं अगेन शायद भूल गई हूँ, अगर अब मुझे कोई बोल दे बनाने को तो शायद मैं बना ही नहीं पाऊँ। और अभी शुरू हो और आरती शुरू हो गई। और जो भूमि पूजन की पूजा होती है वो 2 से ढाई घंटे अप्रॉक्स चलती ही चलती है। और इसमें नींव खोद करके और कुछ ईंटों की पूजा करके और कुछ चीज़ें होती हैं जो मिट्टी के अंदर रखी जाती हैं। कलश रखा जाता है और कलश में कुछ 5-6 चीज़ें डाली जाती हैं। नाग नागिन का जोड़ा होता है चांदी का, वो डाला जाता है
और सिक्का डाला जाता है, गंगा जल शायद डाला जाता है और खीर डाले जाते हैं, यही सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो अभी यहाँ पर सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं और काम शुरू है, पीछे लेबर वगैरह भी लगे हुए हैं, तो नींव खोदने में भी लगे हुए हैं। और वैसे तो जेसीबी से अभी पूरे घर की मतलब पूरे घर की जो नींव है वो जेसीबी से ही खोदी जाएगी और अभी केवल शगुन के लिए शायद ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर मैं प्रिया दीदी हम सभी आपस में बातें कर रहे हैं लखनऊ महोत्सव की, क्योंकि ठंड के टाइम पर दिसंबर के महीने में लखनऊ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में होता है और जो कि काफ़ी भव्य आयोजन होता है। पूरे पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से शॉप्स आकर के यहाँ लगती हैं लखनऊ महोत्सव में और पूरे लखनऊ में ना एक मतलब एक खुशनुमा माहौल होता है और सभी लोग लखनऊ महोत्सव जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो बस हम भी प्लान कर रहे थे कि चलो किसी दिन चलते हैं। वैसे बस 1 या 2 दिन ही बचे हुए हैं महोत्सव के, लास्ट टाइम चल रहा है और लास्ट टाइम में काफ़ी कुछ शॉप्स चली भी जाती हैं। तो बस हम लोग जाएंगे और झूले वगैरह वहाँ काफ़ी लगते हैं, तो बच्चे भी खूब जम करके इंजॉय करेंगे। तो बस यही बातें हो रही थी हमारी आपस में और जहाँ लेडीज़ बैठ जाती हैं बस कुछ इसी तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और देख सकते हो यहाँ पर आद्या कैंटीन में सारा सामान शॉपिंग करके और ट्रॉली को ले जा रही है बिलिंग काउंटर के पास। तो आद्या ने खूब मस्ती करी है और हम लोग आए हुए हैं आर्मी कैंटीन में, क्योंकि जो मेरी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड आर्मी में हैं, तो यहाँ पर उनका कार्ड है, तो वो सामान लेने हमें लेवा करके आए हुए हैं। तो हम लोगों ने खूब सारी कर ली है शॉपिंग और सारा सामान यहाँ पर हम लोगों ने बैग में रख लिया है। और उसके बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं बिलिंग काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए। और देख सकते हो ये मेरी दीदी का बेटा है और साथ में आद्या, दोनों खूब मस्ती किए, खूब घूमे। और कैंटीन में आज बहुत कम ही भीड़ भाड़ है, वैसे कभी कभी कैंटीन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और बच्चे आ गए हैं बाहर और हम लोग बस कार पार्किंग में सारा सामान रखने के बाद सब लोग मस्ती करने में लग गए हैं और बाहर आने। तो अभी हमारी बाहर यही आने के बाद बातें हो रही कि अभी शॉपिंग खूब सारी हमने कर ली है और अब करते हैं पेट पूजा, क्योंकि लग रही है भूख। तो हम लोग अभी कुछ खाए पिएंगे और मैं आपको कैंटीन के बाहर का एरिया दिखा देती हूँ। और आर्मी कैंटीन के बाहर का एरिया ना मतलब एकदम फुली सिक्योर्ड एरिया होता है, कोई टेंशन नहीं होती यहाँ आने के बाद। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर तेली बाग में नर्सरी है, तो प्लांट्स वगैरह खरीद रहे हैं, क्योंकि जब तक गमले तो मैंने ला कर रख दिया, उनमें मिट्टी भी भर के रख दी है, लेकिन प्लांट्स अभी नहीं लगाए थे। तो बस मेरी जो बहन है और उनके हस्बैंड दोनों लोग उतर करके प्लांट्स खरीद रहे हैं। मैं बच्चों को लेकर कार में ही बैठी हुई हूँ और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। और आज सुबह से ना ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही, क्योंकि फॉग काफ़ी ज़्यादा हो रखा था, धूप भी थोड़ी देर में ही निकली है और अब ठंड की असली शुरुआत होगी, क्योंकि दिसंबर का लास्ट मिड दिसंबर के बाद से और जनवरी के जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक होता है उसी में अच्छी खासी ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अपने भगवान जी को नहला रही हूँ। तो जो मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, जो मेरे पास भगवान की प्रतिमा है भगवान शंकर की, उनको नहला करके उसमें टीका चंदन करना। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ नाश्ते में आज क्या बनाऊँ, तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फ़िलहाल पहले मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास सब्जियाँ अभी क्या क्या हैं फ्रिज में, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ और सोच रही हूँ चाउमीन है या फिर मैगी है या कुछ इस तरीके का नाश्ता बना लेती हूँ आज। और जो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों के कमेंट कभी कभी ना मेरे चेहरे पे बहुत अच्छी सी स्माइल दे देते हैं। तो इस प्यारी सी स्माइल को देने के लिए थैंक यू, क्योंकि जो मेरी सब्सक्राइबर है, किसी ने मुझे
कल या परसों के वीडियो में कमेंट किया था कि आप शायद अपनी मौसी की नंद की शादी में गए हुए थे, तो हमने यही सोचा, तो मुझे हंसी आ गई कि चलो अच्छा है, आप लोगों को वीडियो देखने से पहले कुछ तो सस्पेंस बना रहता है, आप लोग कुछ तो सोचते हो कि हाँ क्या हो सकता है वीडियो में। तो यही यही हमारी खुशी का कारण होता है, क्योंकि तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो अगर मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर